गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th। टॉपिक चल रहा है टेग्नोमेट्री। यह है पार्ट नंबर 8। पिछले पार्ट में मींस पार्ट नंबर 7 में मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज़ बताई थी और उनके कुछ यूजेस बताए थे कि उन आइडेंटिटीज़ को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल सबसे पहले मैं उन आइडेंटिटीज़ को एक बार फिर से बता देता हूं यहाँ पर, क्योंकि जो एक्सरसाइज आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4, उसमें इन सभी आइडेंटिटीज़ का बहुत यूज़ है। पहली आइडेंटिटी जो आपको बताई गई थी क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है? दूसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड आइडेंटिटी क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये तीनों आइडेंटिटीज़ प्रूव भी की जा सकती हैं। इसमें से एक आइडेंटिटी मैं आपको प्रूव करके यहाँ पर दिखाता हूँ, बाकी की दो आइडेंटिटीज़ कैसे प्रूव होंगी वो आप घर पर ट्राई करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे ही प्रूव होती हैं। तो कोई एक मैं बता देता हूँ, बाकी की दो जो है वो आपके लिए होमवर्क रहेंगी। मान लीजिए कि ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC which is right angle at B, means angle B is 90 degree. So AC is hypotenuse, AB is base and BC is perpendicular if we consider A as theta. Suppose एंगल A जो है वो क्या है? थीटा है। तो अगर एंगल A मैं थीटा ले रहा हूँ तो इस एंगल के लिए AC जो है वो हाइपोटेनस है, AB बेस है और BC परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही तो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर? AC अपॉन हाइपोटेनस कितना है? परपेंडिकुलर कितना है? BC अपॉन हाइपोटेनस कितना है? AC। ओके, तो साइन थीटा आ गया मेरे पास BC अपॉन AC। अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा निकालूँ तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? AB अपॉन हाइपोटेनस कितना है? AC। तो मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी में जो मुझे प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड है क्या? उसकी लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसीलिए तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, क्योंकि मैं फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यू मैंने निकाली है BC अपॉन AC और कॉस थीटा की वैल्यू निकाली है AB अपॉन AC। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट कर देंगे। साइन थीटा की वैल्यू BC अपॉन AC, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? साइन स्क्वायर थीटा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। और क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा का भी स्क्वायर है तो यहाँ भी होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ओके, यहाँ पर अगर मैं इसका एलसीएम देखूँ तो कितना आ जाएगा? AC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर AC स्क्वायर, AC स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? ये BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस ट्राइंगल में, क्योंकि ये ट्राइंगल कैसा है? ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊं तो पाइथागोरस क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस मीन्स AC, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना है? AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स BC स्क्वायर। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल ABC के लिए AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कैसे मैंने ये निकाला? पाइथागोरस से। ठीक है, तो यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है न्यूमरेटर में, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के प्लेस पर मैं क्या रख दूंगा? AC स्क्वायर। तो ये हो गया AC स्क्वायर डिवाइड बाई AC स्क्वायर, ये इससे कैंसिल और इसकी वैल्यू आ गई कितनी? 1। ठीक है, तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी मैंने प्रूव करके आपको दिखाई है। सेम टू सेम इसी तरह से आप सेकेंड आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी प्रूव कर रहे हैं। कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए आपको क्या करना होगा? सेकेंड आइडेंटिटी के लिए आपको क्या करना होगा? सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। आप सेक थीटा और टेन थीटा यहाँ पर कैसे निकालेंगे? तो आप वही पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले का यूज़ करिए। सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालिए, उसे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में पुट करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, पाइथागोरस का इस्तेमाल करिए और देखिए कि आपके पास ये 1 आता है राइट हैंड साइड में कि नहीं आता है। ठीक है, तो ये सेकेंड आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी बिल्कुल सेम टू सेम आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे
व्हाट्सएप करके, कॉल करके, किसी भी तरीके से बता सकते हैं। मैं इसको आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखा दूँगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4। 8.4 इसमें कुछ क्वेश्चन तो पुराने कॉन्सेप्ट से ही लग जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए। साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं इन्हें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कॉट ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। क्या आपकी बात समझ में आ गई है? ये जो साइन ए है, सेक ए है, टेन ए, इन तीनों को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। एक्सप्रेस साइन ए, कॉस ए, सॉरी साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो कैसे करेंगे? एक एक करके करना है। तो सबसे पहले मैं टेन को लेता हूँ क्योंकि इसको कॉट में एक्सप्रेस करना सबसे आसान है। सबसे पहले हम टेन कर लेते हैं। तो टेन ए को कॉट ए में कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा? तो भाई सबसे पहले आपको जब हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी तब हमने जब फॉर्मूले बताए थे वो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस के, मैंने वहीं पर आपको बताया था कि टेन और कॉट एक दूसरे के कैसे होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल होने का मतलब कि टेन ए किसके इक्वल होगा? 1 कॉट ए के इक्वल होगा। तो भाई रिप्रेजेंट हो गया, ये एक्सप्रेस हो गया। टेन ए आ गया किसके टर्म्स में? कॉट ए के टर्म्स में। टेन ए इक्वल्स 1 कॉट ए। अब सेकेंड वाला क्या है? सेक ए है। सेक ए, ध्यान दीजिए, सेक ए कैसे करेंगे? तो सेक ए, अब सेक को मुझे कहाँ ले जाना है? कॉट में ले जाना है। सेक को मुझे कॉट में कन्वर्ट करना है। कॉट में मैं इसे कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? देखिए, सेक को क्या मैं टेन में कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो आपको इसके लिए सेकेंड आइडेंटिटी का यूज़ करना होगा। सेकेंड आइडेंटिटी आपको क्या बताती है? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूँ तो वो कितना हो जाता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। होता है कि नहीं होता? अब अगर मैं यहाँ से सेक ए निकालूँ तो सेक ए निकालने के लिए आपको इस स्क्वायर को हटाना होगा, और जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये मेरे पास आ जाएगा। ओके, तो मेरे पास सेक ए की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ टेन ए। तो सेक ए लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये मेरे पास आ गया है सेक ए की वैल्यू। लेकिन मुझे सेक चाहिए इन टर्म्स ऑफ कॉट, और ये आया है सेक इन टर्म्स ऑफ टेन। तो इस टेन को कॉट में कन्वर्ट कर दीजिए। अभी अभी ऊपर बताया टेन ए किसके इक्वल होता है? 1 कॉट ए। तो यहाँ पर लिख दीजिए अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के प्लेस पर आप क्या लिख देंगे? 1 कॉट स्क्वायर ए, और इसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए। आप इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए, और इस पर क्या है? स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में तो रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में देखिए कॉट स्क्वायर है, तो इस पर से तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। इट मीन्स ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉट ए। ये किसकी वैल्यू आ गई है? ये वैल्यू आ गई है सेक ए की इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। देखिए यहाँ पर सिर्फ कॉट है और कुछ नहीं है, तो ये है सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। अब ये जो है फर्स्ट वाला साइन है, इसे भी मुझे एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। इसे मैं मिटा देता हूँ। अब साइन ए को कन्वर्ट करना है किसमें? कॉट ए में। तो सोचिए साइन ए को एक्सप्रेस करना है मुझे किसमें? कॉट ए में। तो भाई साइन ए से मैं कॉट ए में कैसे जाऊंगा? मैं साइन और कॉस में रिलेशन जानता हूं, है ना। साइन से कॉट में पहुंचने के लिए मुझे क्या करना होगा? अच्छा, कॉट से मैं टेन में आ सकता हूं। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहली चीज़, आप साइन को कॉस में कन्वर्ट करिए, सॉरी कोसेक में कन्वर्ट करिए। साइन को कोसेक में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि साइन और कोसेक जो होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन को हम कोसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं किस तरह से? 1 कोसेक
ए, ठीक है। साइन को मैंने कोसेक में कन्वर्ट किया, अब कोसेक को मैं कन्वर्ट कर दूंगा कॉट में। कर सकता हूँ क्या? कौन सी आइडेंटिटी? थर्ड आइडेंटिटी का यूज़ करके। भाई थर्ड आइडेंटिटी क्या होती है, आपको याद है क्या? नहीं याद है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। कोसेक और कॉट में एक रिलेशन होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं कोसेक ए की वैल्यू निकालूँ तो क्या लिखूँगा? कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स, ये कॉट स्क्वायर ए राइट में जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ से स्क्वायर हटाऊँगा तो इस पर स्क्वायर रूट आएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक ए इज इक्वल्स अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है भाई, तो इस कोसेक को मैं कॉट में कन्वर्ट कर लूँगा। कैसे? 1 अपॉन कोसेक के प्लेस पर मैं क्या लिख दूंगा? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है भाई, तो ये आ गया साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम टू सेम यही कहा गया है फिर से एक बार कि एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अभी मुझसे क्या कहा गया था? इन तीनों को एक्सप्रेस करना था इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब कह रहे हैं एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इसी तरह से आप आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके आप सबको साइन ए को, कॉस ए को, टेन ए को, कॉट ए को, कोसेक ए को, सबको कन्वर्ट करिए धीरे धीरे किस में? सेक ए में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद करना होगा। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 से, और अगर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करते वक्त कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है। कह रहे हैं इवैल्यूएट, फर्स्ट पॉइंट इसका, इवैल्यूएट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइड कॉस स्क्वायर 17 और प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन पहले से कर रखा होगा। मैंने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या बताया था कि ऐसे दो एंगल देखिए जिनका सम 90 है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 63 और 27 का सम जो है वो कितना है? 90 है। 17 है ये, 17 और 73 का जो सम है वो भी कितना है? 90 है। तो जिन दो एंगल्स का सम 90 होता है उनमें से किसी एक एंगल को आप जो है वो चेंज करते हैं, किसी एक को, उनमें से किसी एक को आप चेंज करते हैं। तो इसमें मैं 63 और 27 का सम क्योंकि 90 हो रहा है तो मैं 63 या 27 में से किसी एक को चेंज करूंगा। तो मैं चेंज कर देता हूं 63 को। तो यहाँ पर है साइन स्क्वायर 63 है, 63 को मैं लिख दूंगा 90 माइनस 27। ठीक है, और आगे जो 27 है इसको आप बिल्कुल छुएंगे नहीं, इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए। साइन स्क्वायर 27 डिवाइड, डिनोमिनेटर में देखिए 17 और 73 90 हो रहा है, इसलिए 17 और 73 में से किसी एक को आप चेंज कर दीजिए। तो ये जो 17 है इसी को चेंज कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है? कॉस स्क्वायर 17। 17 को मैं क्या लिखूंगा? 17 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 73। देखिए 90 माइनस 73 कितना हो जाता है? 17 हो जाता है, तो उसकी प्लेस पर मैंने लिख दिया है। आगे क्या है? कॉस स्क्वायर 73, कॉस स्क्वायर 73। अब ध्यान दीजिए साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 27 कितना हो जाएगा? कॉस 27। ये क्या हो जाएगा? कॉस 27। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। इट मीन्स ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 प्लस ये क्या है? साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 27 डिवाइड नीचे देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस 73 क्या हो जाएगा? साइन 73। और क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो ये भी स्क्वायर में आएगा, साइन स्क्वायर 73। आगे क्या है? कॉस स्क्वायर 73, कॉस स्क्वायर 73। अब ध्यान दीजिए
हमने आपको अभी जो आइडेंटिटी बताई थी, फर्स्ट आइडेंटिटी, वो क्या थी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी वही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये साइन स्क्वायर 73 और कॉस स्क्वायर 73, ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1/1 इज़ 1। तो इसकी वैल्यू आ गई है 1। मुझसे कहा गया था इवैल्यूएट दिस, यानी कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। तो हम लोगों ने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की और कितनी आ गई है, 1 आ गई है। इसका सेकंड पार्ट बहुत ही सिंपल है, आपने पूरी एक एक्सरसाइज की है ऐसे क्वेश्चंस की, तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। भाई इसका जो सेकंड पार्ट है क्या है, साइन 25 कॉस 65। चलिए कर ही देते हैं। साइन 25 और कॉस 65 प्लस कॉस 25 और साइन 65, ठीक है। अब देखिए इस 25 को अगर मैं 90 - 75 लिख दूं तो साइन 90 - 75 क्या हो जाएगा, कॉस 75। कॉस 75 और कॉस 75 कॉस स्क्वायर 75 हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपसे ये कहा था कि जिन दो एंगल्स का सम 90 होता है उसमें से किसी एक को चेंज करते हैं। तो यहाँ 25 और 65 है, तो 25 और 65 में से आप किसी भी एक को चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर आप आगे भी देख रहे हैं कि 25 और 65 है, तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर आपने 25 को चेंज किया था, तो फिर इसका मतलब ये कि आप यहाँ पर भी आप क्या करें, 25 को ही चेंज करिए, है ना। भाई सम तो यहाँ भी 65 और 25 का कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो मैं आपको अभी कब से यही बता रहा हूँ, पिछली एक्सरसाइज में यही बोल रहा था कि जिन दो एंगल्स का सम 90 हो उनमें से किसी एक को बदलिए। तो आप ऐसा ना करिए कि यहाँ पर 25 और 65 का सम है 90, तो आपने इधर 25 को बदल दिया, इधर भी 25 और 65 है, इनका सम भी 90, इधर आप 65 को बदल दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन नहीं होगा, आप एक को ही करिए। यहाँ पर अगर आप 25 को कर रहे हैं तो यहाँ भी 25 को करिए, और यहाँ अगर 65 को कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप 65 को चेंज करिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए हम 25 को चेंज कर रहे हैं, तो ये 25 जो है इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन 90 - 65, ठीक है। ये कितना है, कॉस 65 प्लस कॉस 25 को क्या लिखूँगा, कॉस 25 को लिखूँगा कॉस 90 - 65, है ना। और आगे क्या है, साइन 65। तो मैंने क्या किया है, 25 को दोनों तरफ चेंज कर दिया। अच्छा, साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया, कॉस 65 इंटू आगे क्या है, कॉस 65 प्लस ये क्या है, कॉस 90 - थीटा साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 65 इंटू साइन 65। अब ध्यान दीजिए, कॉस 65 इंटू कॉस 65 कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 65, है ना, मल्टीप्लाई हो रही है तो स्क्वायर हो जाएगा। और आगे क्या है, साइन 65 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 65 हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर 65 और साइन स्क्वायर 65 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिंपल है, कॉस 65 और कॉस 65 की मल्टीप्लाई हुई, कॉस स्क्वायर 65, साइन 65 और साइन 65 की मल्टीप्लाई हुई, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 65। और इसकी वैल्यू आ गई है क्या, भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई है, 1 आ गई है। यही हमारा आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन, मतलब 4 में भी कई पार्ट हैं। तो जो पहला पार्ट है वो है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आपको बतानी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 4th का फर्स्ट कह रहे हैं 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, सेलेक्ट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से देखिए हम 9 कॉमन ले सकते हैं। जब आप 9 इसमें से कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, है ना। आप ध्यान दीजिए, ये तो जाना पहचाना लग रहा है, कुछ कहीं पर देखा है क्या पहले कहीं से, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। तो ध्यान दीजिए, जो सेकंड आइडेंटिटी थी वो क्या थी, सेकंड आइडेंटिटी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही तो था भैया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ ध्यान दो क्या है, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 9 इंटू 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस 9 कॉमन लिया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए आ गया, और इसकी वैल्यू तो हम जानते ही हैं 1 होती है, तो 1 रख दी। तो 9 इंटू 1 क्या हो गया, 9। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, जो इसका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट तो बहुत ईजी था, बच्चों वाला था। सेकेंड पार्ट इसका करते हैं, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। उसमें हमें कहा गया है, प्रूफ करना है शायद,
नहीं, प्रूव नहीं करना है, मुझे इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें दिया हुआ है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नीचे फिर से कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, सेके साइन 0 1 2 और -1। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। तो वो तो तभी बताएंगे जब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसको सॉल्व करिए, कैलकुलेट करिए, देखिए कितनी वैल्यू आ रही है इसकी। तो टेक्नामेट्री में मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस में क्या होता है कि हम क्वेश्चंस को जो है वो साइन और कॉस में जो है वो ब्रेक कर लेते हैं, या साइन और कॉस में जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं टेक्नामेट्रिक रेशियोज को। ऐसा करने से क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें भी हम वही करेंगे, इसमें हम सभी को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 प्लस tan थीटा को क्या मैं लिखूँगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस इसको क्या लिखूँगा 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और प्लस माइनस है यहाँ पर, इसको मैं लिख लूँगा 1 अपॉन साइन थीटा। तो मैंने क्या किया है, पूरे जितने भी टेक्नामेट्रिक रेशियो से सभी को साइन और कॉस में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, कॉस और कॉस, तो एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा की 1 से मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा से कॉस थीटा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा सिर्फ साइन थीटा, और प्लस ये कॉस थीटा डिवाइड हुआ 1 टाइम्स, और ये आ गया 1। ओके, अब आगे देखिए, इधर भी हम क्या करेंगे, साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा इंटू 1 कितना आ जाएगा साइन थीटा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा डिवाइड हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा, और माइनस इधर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ज़रा थोड़ी देर के लिए इधर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ये भी क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। तो अगर ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को थोड़ी देर के लिए मैं ए बोल दूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, a+1 और a-1, a+1 और a-1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a² - 1²। आई बात समझ में भाई, a+1 और a-1 क्या हो जाएगा a² - 1²। अब a है क्या, a किसको मैं बोल रहा था कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, और -1² हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या बचा है डिनोमिनेटर में, तो देखिए ये है कॉस थीटा, ये है साइन थीटा, मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। इसका होल ऑफ स्क्वायर जो है आप ओपन कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर आप ओपन करिए, a + b होल ऑफ स्क्वायर से, तो इसे जो हम ओपन करेंगे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आगे क्या आने वाला है a² + b² के बाद प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा +2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा कॉस थीटा, आगे क्या है -1 अपॉन नीचे क्या हो गया है साइन थीटा और कॉस थीटा। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी याद करिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1। अब इस 1 से ये -1 सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास बचा क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। भाई ये तो कैंसिल हो गया ना, तो बचा क्या है मेरे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन थीटा कॉस थीटा तो इस साइन थीटा कॉस थीटा को कैंसिल कर देगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास जस्ट 2, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आज आपको पढ़ाए गए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, 4th के 3rd और 4th, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन नंबर 3 को 4th के 3rd पार्ट और 4th पार्ट को करने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप करके मुझे बता सकते हैं, या मुझे कॉल करके बता सकते हैं। मेरा नंबर तो आपके पास है ही 9198869984। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।